नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बिरादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा इस चैनल को हमारे को। और जानकारी आप तक पहुंच रही है, इस बात का एहसास भी आप लगातार कराते रहिएगा। आपके जो आपको जानकारी अच्छी लगती है आप जरूर उसको कमेंट करके नीचे आप तारीफ में कुछ भी लिख सकते हैं हमारी। और जो आपके मन में सवाल आता है वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। समय मिलेगा तो ज़रूर मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूँगा आपको। और कोई भी और जानकारी चाहते हैं आप इस केस के साथ-साथ में, कोई और भी केस अगर आपका चल रहा है, कोई भी क्रिमिनल केस है, तो आप उसकी जानकारी भी हमसे ले सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। लेकिन जो हमारी एडवाइस जो वो चार्जेबल है, इतना आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आज हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल की। देखिए सेक्शन 498 ए जो कि महिलाओं के लिए बनाया गया था, जब महिलाओं के साथ में ज़्यादा प्रताड़ना हो रही थी, लेकिन आज इसका मिसयूज़ इतना कर लिया गया है कि पति ही प्रताड़ित हो रहे हैं। और इस चीज़ का जो अंदाज़ा है वो आप एक बार कोर्ट में आप विज़िट लेके देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि वाक़ई महिलाएँ परेशान हैं या फिर महिलाओं की वजह से पति पति परेशान हैं। तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, विज़िट करिएगा। और जो पति परेशान हैं, जो जिनके पास केस हो चुके हैं, वो तो डेली आते ही होंगे हर तारीख पर कोर्ट में, तो उनको तो मालूम ही होगा। लेकिन आज मैं बात करता हूँ कि एंटीसिपेटरी बेल, हमसे कई हमारे दर्शक हैं जिन्होंने पूछा हमसे कि सर एंटीसिपेटरी बेल के बारे में कुछ बताएँ। मैंने काफ़ी आपकी वीडियोज़ देखी हैं, लेकिन हमने कोई एंटीसिपेटरी बेल के बारे में आपका वीडियो कोई नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताऊँ, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित कर सकें और अपने आप को भी बचा सकें। एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 सीआरपीसी के तहत आती है। और ये जो बेल है, ये बेल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको किसी प्रकार से अपने आप को गिरफ्तार कराने का डर है, या उनको लगता है कि मैं गिरफ्तार करा सकता हूँ, अरेस्ट हो सकता हूँ किसी प्रकार से। तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें सेशन कोर्ट होता है, वहाँ पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट को सेटिस्फाई करने के बाद आप को कोर्ट जो है वो बेल बेल दे सकती है। और बेल देने के बाद जो है आप किसी प्रकार से कोई भी पुलिस आपको उस केस में जिसके में आपका आपने ब्यौरा दिया हुआ है उसमें अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर आपको अरेस्ट करती है तो आपके पास बेल ऑर्डर है कि देखिए मैं इसमें पहले मैं बेल ले चुका हूँ, तो आपको फिर पुलिस कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन आपको इंटेरोगेशन के तहत, मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, जो भी क्राइम मतलब होने के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन आईओ करता है, जांच करता है, उसमें आपको पूरा सहयोग देना होगा। जब पुलिस आपको बुलाएगी तब आपको जाना भी होगा, क्योंकि अब आपको डर गिरफ्तारी का नहीं है, लेकिन आपको आपसे पूछी गई चीज़ें, आपसे जो इन्वेस्टिगेशन दौरान जो आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है कि वो केस में बहुत ज़्यादा लाभदायक हो, केस में बेनिफिट दे सके। कोर्ट को भी सत्यता की जो जाँच की जो रिपोर्ट जाएगी कोर्ट में, तो कोर्ट को भी उसमें सहूलियत मिल सके कि न्याय देने में। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट देती हैं। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरी है जिनको वाक़ई मुझे डर है कि मुझे पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है। तो जहाँ पर आपका डर है, यानी कि आप मैं बात सेक्शन 498 ए की ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी किसी और केस की भी कर रहा हूँ कि जो आपको लगता है कि इस केस में मैं अरेस्ट हो सकता हूँ और मुझे डर है, तो आप यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अपने सेशन कोर्ट में। लेकिन बात करें सेक्शन 498 ए की, तो इसमें ज़्यादातर मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बेल लेना ही ज़रूरी है, एंटीसिपेटरी बेल लेना ही ज़रूरी है। इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन कर दी है कि जो बिलो 7 ईयर्स है, मतलब 7 ईयर्स तक का जिनमें पनिशमेंट दिया हुआ है जिन केसेस में, उनको थाने के द्वारा सेक्शन 41 सीआरपीसी के तहत जो है उनको बेल बॉन्ड भराकर उनको रिलीज़ कर सकती है। इनकी ये पावर थाने को दी गई है। जो इंचार्ज है आपका आईयू है, उसको ये पावर दी गई है कि आप उसको चाहें तो रिलीज़ कर सकते हैं, और जब कोर्ट बुलाए उसको या फिर पुलिस बुलाए तो वहाँ पर हाजिर हो सकता है। तो जब ये फैसिलिटी जो है, यानी फैसिलिटी मतलब प्रोविज़न जो है वो दिया हुआ है अगर कानून में, तो आप उसका बेनिफिट लें, उसको आप यूज़ करें, ना कि एंटीसिपेटरी की तरफ भागें। अगर आप एंटीसिपेटरी भागते हैं तब भी वो उसमें भी हालाँकि समय लगेगा और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालाँकि इसमें किसी प्रकार का कोई श्योरिटी तो नहीं देनी देनी होती है, लेकिन फिर भी आपको कोर्ट जाएँगे, वकील से बात करेंगे, फिर उसमें अप्लाई करेंगे, फिर उसमें समय लगेगा। तो ये चीज़ें वहीं पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको अगर आप सक्षम हैं, तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ पर भी आप बात कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है आपको अरेस्टिंग हो, सेक्शन 498 में अरेस्टिंग का मतलब आप खत्म कर दिया है।
अब तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपके खिलाफ एफआईआर होती है तो आपको सबसे पहले कोर्ट थाने में बुलाया जाएगा मीडिएशन के लिए, यानी कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो है उन दोनों को बैठाकर समझाया जाएगा कि आप किस वजह से नाराज़ी है, किस वजह से आपके बीच में लड़ाई झगड़ा है। तो अगर वो चीज़ें वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो आपको ना कोर्ट भागने की ज़रूरत है, ना आपको बेल लेने की ज़रूरत है और ना ही आपको कोई दिक्कत है, या फिर तो वहीं पे सॉर्ट आउट जो मैटर है आपका वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इन केस नहीं भी होता है तो आपको पुलिस वहीं से सेक्शन 41 का जो बॉन्ड है वो भरवाकर आपको वहीं से रिलीज़ कर सकती है। तो फिर आपको बेल लेने की आवश्यकता है ही नहीं, किसी प्रकार का डर भी खत्म हो गया, आपको जो अरेस्टिंग का डर था कि सर मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी, तो वो भी डर आपके मन में जो है था वो खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और रही बात एंटीसिपेटरी की, देखिए अगर आपको ये केस है या फिर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है सर मुझे एंटीसिपेट लेनी है डर डर के कारण, तो आप एंटीसिपेटरी बेल भी आप ले सकते हैं, ये भी आपको मिल सकती है। आप जहाँ पर हैं वहाँ वहीं सेशन कोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं और आप फिर आपको बेल जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप अपने कोर्ट को जो जज साहब हैं उनको एंटीसिपेटरी बेल लेने से पहले लेने के लिए आप कोर्ट को जो है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हाँ, मैं जब इंट्रोगेशन होगा तो मैं कोर्ट उसमें अवेलेबल रहूँगा, पुलिस जब बुलाएगी तो मैं जाऊँगा और कहीं परमिशन मतलब जो प्रेमिसेस है कोर्ट की उसको छोड़कर नहीं जाऊँगा और बाहर से बाहर नहीं जाऊँगा। और भी मतलब चीज़ें हैं, जब भी कोर्ट बुलाएगा तभी मैं आ जाऊँगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप सैटिस्फाई कर देते हो इन चीज़ों को तो कोर्ट आपको जो बेल है वो ग्रांट कर देगी। लेकिन यहाँ पर जहाँ यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत है कि आप ये सब चीज़ें ना पढ़ के आप सीधे थाने में जाएँ, या फिर नहीं भी जाते हैं तो आप सीधे हाई कोर्ट को मूव करें और वहाँ पर उसके लिए स्टे के लिए आप जाएँ, तो वहाँ पर आपको सेक्शन 482 से 482 में सीआरपीसी के तहत, तो वहाँ पर वो भी आपको बेस्ट सॉल्यूशन वहाँ से भी मिल सकता है। तो बहुत रास्ते हैं, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 498 जो है केस जो पत्नियों का अब तक हथियार था, अब उस हथियार को बहुत ज़्यादा उसका जो वैल्यू है वो बहुत कम कर दी है और इसीलिए करी है क्योंकि कोर्ट में आजकल सबसे ज़्यादा जो मैटर देखने को मिलते हैं वो वही हैं पति-पत्नी के झगड़े, बस और कुछ नहीं है। फैमिली मैटर इतने भरे हुए हैं, आप हर कोर्ट में जाकर देखोगे तो हर कोर्ट में भरमार है, लेकिन बाकी और मैटर जो है वो बहुत कम है, रेयर हो चुके हैं क्योंकि हर व्यक्ति जो है पढ़ा-लिखा समझदार होने लगा। बस पत्नी को कमी है, पढ़ी लिखी तो पत्नियाँ भी हैं, लेकिन जानबूझकर वो उन दोनों को जितना ज़्यादा पढ़ रही हैं ना, उतना ही ज़्यादा मतलब कम उनकी सहनशीलता हो गई है। अगर पति ने कह दिया घर में तो हाय मुझे कैसे कह दिया, तो उस पे गुस्सा हो गए, उस पे झगड़ा करना शुरू कर दिया। सास ने कुछ कह दिया तो वो कैसे कह दिया, तो उस पर ही गुस्सा हो गए, गुस्सा होने के बाद जो है उसी पर कई चीज़ें करना शुरू कर दिया, गाली-गलौच करनी शुरू कर दी, घर में बर्तन फोड़ने कर दिए, नाराज़ होने लगे, गुस्सा में पड़ने लगे। अब उनके लिए ये सब चीज़ें समझने के लिए फिर ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो फिर वो मायके चली जाती हैं, वहाँ से फिर कोर्ट केस कर देती हैं। तो केस करने के बाद उनको फिर भी उनको चैन नहीं होता, उनको रिलीफ़ नहीं मिलता है, फिर भी वो ससुराल भागते हैं कि अब मुझे ससुराल जाना है। तो जब ससुराल जाना ही है, तो ये सब कुछ करना ही क्यों है? तो आप ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों पे विचार करिएगा और जो ज़रूरत है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, वो आप स्टेप लीजिएगा। बाकी अगर आप हमारी वीडियो चैनल पे देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो आप। और हमारा जो लीगल आय जो वो चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब करिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।